आदमियों से मुलाकात के बाद राजीव इन 3 लेडीज से मिलने के लिए आगे बढ़े। इनमें से इस बच्ची यानी कोकिला ने राजीव गांधी को कविता सुनाई। तभी यहाँ लोगों की भारी भीड़ पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़कर राजीव गांधी से मिलने आ जाती है। इससे राजीव गांधी को एक सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ से जल्दी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन राजीव गांधी ने तमिल लोगों को देखकर उनके बीच रहने का और उनसे मिलने का ही फैसला किया। इस धक्का मुक्की में सुसाइड बॉम्बर धनु काफी पीछे चली जाती है। अब धनु एग्रेसिवली राजीव गांधी तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सब इंस्पेक्टर अनुसुईया धनु का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोक लेती है। चारों तरफ खून और लाशें दिखने लगी। इस ब्लास्ट में कोकिला की मां मरागथम, धनु, पुलिसकर्मी और सुरक्षा अधिकारियों के साथ राजीव गांधी के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। यहाँ 15 लोग मारे जा चुके थे और 40 से ज्यादा लोग सीरियसली इंजर्ड थे। वहीं इस हरि बाबू के कैमरा में लास्ट के कुछ पलों की ये 10 पिक्चर्स थी। देश में इतना बड़ा हादसा हुआ, एक पूर्व प्रधानमंत्री को पुलिस वालों के सामने सुसाइड बॉम्बर्स ने जान से मार दिया। पर उस 21 मई 1991 की दहशतगर्द रात को पूरा भारत सिर्फ एक ही सवाल से जूझ रहा था, राजीव गांधी को किसने मारा और क्यों मारा। आज की इस वीडियो में ऐसी जगह पर यह बात भी आपको 100% क्लियर हो जानी चाहिए कि राजीव गांधी की मौत का कारण इन तमिल और सिनलीज लोगों के बीच की लड़ाई ही थी। कैसे क्या हुआ था आगे इस वीडियो में आपको और क्लियरली पता चलेगा। खैर, मैप में ध्यान से देखो, ये है श्रीलंका और इंडिया के सदर्न साइड में ये है तमिलनाडु। श्रीलंका को आजादी मिलने से पहले यहाँ के खेतों में काम करने के लिए भारत के तमिलनाडु से तमिल स्पीकिंग वर्क फोर्स को श्रीलंका में लाया जाता था। इसको इस तरह से समझो कि इंडिया के यूपी बिहार से लोग हरियाणा पंजाब में काम करने के लिए आते हैं और हरियाणा पंजाब वाले विदेशों में काम करने। अब जब श्रीलंका को आजादी मिली तो उस समय गवर्नमेंट पोस्ट पर ज्यादातर लोग तमिल थे और तमिल लोगों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर यह मुकाम हासिल किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सिनलीज लोगों को यानी कि बौद्ध कम्युनिटी के लोगों को ये डर था कि कहीं तमिलियंस उन पर ओवर पावर न कर दें, यानी कि वो कहीं उनके मालिक ना बन जाएं। इसलिए 1948 में श्रीलंका को आजादी मिलने के बाद सिनलीज गवर्नमेंट ने तमिल लोगों को साइडलाइन करने के लिए काफी सारे अनबाइज्ड डिसीजंस लिए। जैसे सबसे पहले इंडिया से माइग्रेटेड तमिल्स के वोटिंग राइट्स छीन लिए, इंग्लिश की जगह सिन्हाला लैंग्वेज को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, सिनलीज स्टूडेंट जिसने जाफना डिस्ट्रिक्ट के मेयर को गोलियों से भून दिया और जिसने श्रीलंकन गवर्नमेंट और सिनलीज लोगों से लड़ने के लिए एक रेबेल ग्रुप बनाया, लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। और ये बंदा जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जिसने लिट्टे बनाया, वो है ये वेलुपल्ली प्रभाकरण। देखो, ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर इसे आप कहानी में घुस के समझने की कोशिश करोगे तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी, और अगर मेरे एक पर्सनल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इस 3D मैप में ये जितना भी रेड कलर का एरिया आपको दिख रहा है, ये वो एरिया श्रीलंका के 2 टुकड़े हो जाएं, जिसमें से जितना भी तमिल लोगों का एरिया था वो अपना एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए, तमिल ईलम। लिट्टे के फुल फॉर्म को भी अगर दोबारा देखोगे तो इसमें भी आपको नोटिस होगा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। खैर, जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। लिट्टे के फॉर्मेशन के बाद श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोग तो सेफ हो गए, लेकिन लिट्टे और श्रीलंकन गवर्नमेंट में ऐसा युद्ध हुआ जो सोच से भी परे था। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे उतना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दूसरे ग्रुप्स की फीमेल्स के साथ रेप कर दिए जाते थे,